Hello everyone and good afternoon to all of you. Now we will cover the remaining topics of the hydrocarbon in part 5 of hydrocarbons. The remaining 3 topics which I will cover in this video are very important for the exam point of view. In this video I will discuss with you about how soap forms, formation of soap, and the difference between hard water, soft water, and the difference between soap and the detergent. Very important point. I will put a star mark over there, which part will be very much important for your exam point of view. Now starting the very first question, that is how soap forms. soap आपका कैसे बनता है, soap formation कैसी होगी. देखिए ये आप अगर एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है आपका. ठीक है, ये आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये आगे का जो सर्कल पार्ट है, और ये आपका जो पीछे लाइन सी है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है. ठीक है, इसको आप वाटर कंसिडर कर लीजिए, इसको आप क्या कर लीजिए, ऑयल कंसिडर कर लीजिए. तो ये हर एक हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक वाला जो कॉम्बिनेशन है ऑयल के चारों तरफ लग रहा है. ठीक है, देखिए इस स्ट्रक्चर को मिशेल स्ट्रक्चर बोलते हैं. कैसे वर्क करेगा, अब कैसे वर्क आपका ये करता है. देखिए ये आपका ऑयल है, साइड में आप मान लीजिए कि आपका जो है सोप है, सोप वाटर है. ठीक है, या जब आप सोप अप्लाई करेंगे तो आपका ऑयल हैंड में से कैसे रिमूव करेगा. आपके हाथ पे ऑयल लग गया तो सोप का यूज़ करके आप हैंड वॉश करेंगे तो आपके हाथ से वो ऑयल कैसे रिमूव होगा. ऑयल लगा है, आपने सोप अप्लाई किया तो सोप इन द फॉर्म ऑफ वाटर भी फिल्म सी होती है, आपका ज़्यादा झाग नहीं होते, फिल्म सी होती है, एक पतली सी लेयर सी होती है. ठीक है, जब आप अप्लाई करेंगे तो सोप क्या करेगा, धीरे धीरे आपकी जो ऑयल है वो उसको अपने साथ बाहर खींच के निकाल लेगा. यानी कि हाइड्रोफिलिक वाले पार्ट को हाइड्रोफोबिक पार्ट अपने साथ खींच के बाहर निकालता है. ठीक है, ताकि कोई रिमेनिंग पोर्शन उसका ना रहे. ये आपका सोप फॉर्मेशन में वर्क करेगा. हाइड्रोफोबिक ये जो आपको है याद करना है, और मिशेल स्ट्रक्चर इसका नाम है, ये आपको याद करना है. बहुत ही वेरी ब्रीफ पॉइंट में मैंने आपको ये ज़रा सा बताया है. उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, सोप और डिटर्जेंट. पहले हम हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हार्ड वाटर का फॉर्मूला D2O, सॉफ्ट वाटर का H2O, ये याद करना है. ठीक है, उसके बाद हम लोग पहला हमारा जो पॉइंट्स है, इसमें कुछ पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे. इसमें हमारे कैल्शियम के आयंस रहेंगे, किसमें, हार्ड वाटर में. लेकिन जो हमारा सॉफ्ट वाटर है उसमें हमारे किसके आयंस रहेंगे, सोडियम के आयंस रहेंगे. पहला पॉइंट हमारा. हार्ड वाटर हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, अपने घर में डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और ये इतना कॉस्टली नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट वाटर. सॉफ्ट वाटर आपके ज़्यादा महंगे होंगे. इनमें मिनरल कंटेंट हाई होगा. ठीक है, इसमें आपका मिनरल कंटेंट लो रहेगा. इसमें क्या बनेगी, पतली सी लेयर फिल्म बनेगी, इसमें आपके झाग बनेंगे, फॉर्म बनेगी. उसके बाद ये आपका जब किसी भी के साथ रिएक्शन करेगा, टाइल्स या आपका स्टोन्स या आपका मार्बल पत्थर, तो उस पर आपका पीला सा ये लेयर सी जमा कर देगा, निशान से बना देगा. ठीक है, मतलब आपका थोड़ा सा डर्टीनेस सी क्रिएट कर देगा. स्कम बोलते हैं उसको, फॉर्म स्कम. ये स्कम नहीं बनाएगा सॉफ्ट वाटर. ठीक है, फॉर्म्स व्हेन वाटर, ये कैसे बनता है, अब ये इसका फॉर्मेशन पॉइंट है. ये कैसे बनेगा, जब पानी को हम लाइमस्टोन और चॉक से पास करेंगे तो आपका हार्ड वाटर बनेगा. लेकिन आपका सॉफ्ट वाटर कैसे बनेगा, जब हार्ड वाटर को फर्दर हम आयंस के थ्रू पास करेंगे तो हमारा सॉफ्ट वाटर बनेगा. यानी कि सॉफ्ट वाटर में क्या, सॉफ्ट वाटर कॉस्टली होता है, झाग बनाएगा. उसके बाद उसमें सोडियम आयंस होते हैं, वो निशान नहीं बनाएगा, झाग बनाएगा. और मिनरल कंटेंट उसमें क्या होगा, लो होगा. और वो बनेगा कैसे, जब हम हार्ड वाटर को किसी भी आयन के थ्रू पास करेंगे. ठीक है, अब हम हार्ड वाटर की बात करते हैं. फॉर्मूला हमारा D2O रहेगा. उसके बाद निशान बनाएगा, मिनरल कंटेंट हाई रहेगा, सस्ता रहेगा, महंगा नहीं रहेगा, फिल्म बनाएगा, झाग नहीं बनाएगा. उसके बाद कैल्शियम आयन इसमें प्रेजेंट रहेंगे. कैल्शियम आयन की वजह से इस कम बनाता है. उसके बाद ये कैसे बनेगा, जब हम लाइमस्टोन और चॉक के थ्रू से पास करेंगे. ठीक है, एक बार पढ़ेंगे ना, स्टोरी अपने माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगी जब आप पढ़ेंगे एक बार पढ़ने से. ठीक है, अब सोप और डिटर्जेंट भी ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है, ये ऑलमोस्ट सेम है हार्ड वाटर की तरह, ये ऑलमोस्ट सेम है सॉफ्ट वाटर की तरह. ठीक है, डिटर्जेंट जो होते हैं थोड़े हार्ड होते हैं, हाईली इफेक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू सोप.
ठीक है ना। जैसे हमने डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही सॉप हमारे लाइट रिएक्टिव होते हैं, डिटर्जेंट स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव होता है। और सॉप की बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं हार्ड वाटर से मिलती जुलती हैं और डिटर्जेंट की सॉफ्ट वाटर से मिलती जुलती हैं। देखिए ये क्या है, इसमें ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट आपका इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। ये आपका फॉर्मेशन पार्ट है, ये वाला, ये इम्पॉर्टेंट है। ये कैसे बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे फैटी एसिड लेंगे, यहाँ पे सल्फोनिक एसिड लेंगे। उसके बाद ये कैसे बनेगा, एक सेकेंड पॉइंट ये आपका जो इम्पोर्टेंट है, ये बनेगा एनिमल फैट से और वेजिटेबल ऑयल से। ये बनेगा हाइड्रोकार्बन से, क्रूड ऑयल जो ऑब्टेन्ड होता है उससे बनेगा, ठीक है। एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल, ये हाइड्रोकार्बन से जो क्रूड ऑयल आपको ऑब्टेन्ड होगा उससे आपका ये बनेगा। उसके बाद हार्ड वाटर में लेस इफ़ेक्टिव है, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। देखिए स्कम निशान बनाएगा, फिल्म बनाएगा, बायोडिग्रेडेबल मतलब जल्दी से गल जाएगा या आपका ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, वेस्ट मटेरियल रिमेनिंग नहीं रहेगा। ये क्या बनेगा, मोर इफ़ेक्टिव, हार्ड वाटर में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है। और स्कम नहीं बनाएगा, झाग बनाएगा और नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, यानी कि जल्दी से ख़त्म, नष्ट, कंप्लीट, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स जो हैं एज इट इज़ आपके हार्ड वाटर की तरह है, और डिटर्जेंट के लास्ट के 4 पॉइंट है एज इट इज़ सॉफ्ट वाटर के थ्रू हैं। तो पहले आप हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर जब याद करेंगे, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये इसका फॉर्मेशन है, ये इसका फॉर्मेशन है। हार्ड वाटर कैसे बन रहा है, हार्ड वाटर जब हम लाइमस्टोन और चॉक के थ्रू पास करेंगे। सॉफ्ट वाटर कैसे बन रहा है, जब हम हार्ड वाटर को किसी भी आयन के ओवर पास करेंगे। उसके बाद आपका ये सॉप कैसे बन रहा है, एनिमल फैट से बन रहा है और वेजिटेबल ऑयल से बन रहा है। डिटर्जेंट आपका कैसे बन रहा है, डिटर्जेंट हमारा हाइड्रोकार्बन से जो क्रूड ऑयल ऑब्टेन्ड होता है उससे हमारा डिटर्जेंट बन रहा है, ठीक है। और ये सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है, वो सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड है। बाकी आपके जितने पॉइंट्स हैं वो आपके हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर से बिल्कुल मैच करते जुलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो तीनों टॉपिक वीडियो में मैंने कवर किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ज़रूरी है। क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये सोडियम सॉल्ट किसके हैं, फैटी एसिड के या किसके हैं, ये कैसे बनेगा, आपका ये प्रोसेस बनेगा। और इसमें ये फॉर्मेशन आपको याद करनी है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आपका कैल्शियम, ये आपका सोडियम, ठीक है। यहाँ पे सोडियम है और ये सल्फोनिक एसिड है, सोडियम की फैटी एसिड और सल्फोनिक एसिड है। मतलब 2 पॉइंट अगर आप ये याद कर रहे हैं, ये वाला और फर्स्ट 2 इसके और फर्स्ट और लास्ट इसके, तो आपका क्वेश्चन कवर अप हो जाता है। और हाउ सॉफ्ट फॉर्मेशन, ये वाला जो मैंने आपको टॉपिक बताया है ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको ज़रूर माइंड में रखना है इसकी डिटेल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्दर और डिटेल में बाकी चीज़ें करेंगे जो आपकी लेफ़्ट ओवर रह गई हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको प्लीज़ प्रिपेयर कीजिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपका केमिस्ट्री का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं कुछ नए डाटा के साथ, ठीक है। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।